दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऐसी सोल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास में एक मिक्सी आई हुई है। ये जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर तीनों है ये, ठीक है। और कंपनी का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो क्या नाम है इसका, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है महाराजा व्हाइट लाइन की ये जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर है। तो इसमें क्या दिक्कत है इसको आज चेक करेंगे दोस्तों, और इसको साथ ही साथ ठीक करने की कोशिश करेंगे। कैसे सब किया जाएगा आपको बताते हैं, इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। चलिए, इसको जब भी आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट आता है तो आपको चेक करने का सिंपल वही तरीका है कि अपने सीरीज बोर्ड के अंदर, जैसे कि ये डायरेक्ट है हमारा, और ये वाला जो है दोस्तों इधर ये सीरीज का हमारा प्लग है। तो इसको इसके अंदर आपको सबसे पहले सीरीज में लगाना है, ठीक है। सीरीज में लगाने के बाद में इसके जो बटन है सिंपल आपको चला करके देखना है। अगर शॉर्ट सर्किट होगा या वायर करंट यहाँ तक नहीं पहुंच रहा होगा, जो भी बीमारी होगी इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से ऑन करके देखना है, सारी बटनों को बारी बारी से, ठीक है। सबको चालू करके इस तरह से देखना है। अगर आपका बल्ब जलता है, कुछ ग्लो करता है, तो इसका मतलब है कि वायर वगैरह सब कुछ ठीक है। अगर नहीं करता है तो हो सकता है वायर में भी दिक्कत हो सकता है कि स्विच के अंदर दिक्कत हो, और हो सकता है कि इसके नीचे जो ये हमारे जो ये थर्मोस्टेट लगा होता है, ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा होता है, इसके अंदर भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या परेशानी है, तो सबसे पहले जब भी आपके पास इस प्रकार की कोई मिक्सी आए हैं, या आप कस्टमर हैं, आपके घर के अंदर कभी इस तरह से बंद हो जाए, तो आपके जैसे मिक्सी होती है, कोई भी मिक्सी होती है, उसके अंदर इस प्रकार का एक ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा हुआ होता है। जैसे कि जब हमारी मशीन चलती है, इसके अंदर मान लीजिए हमने ज्यादा लोड डाल दिया, मतलब कुछ मसाला वगैरह पीसने में, इसके लिए भी कई लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारी मिक्सी के अंदर न जाने क्या दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से हमारी मिक्सी जो है कि बंद हो गई है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको सिंपल ये जो देख सकते हैं इस तरह से निकला हुआ है बाहर, इसको आपको प्रेस कर देना होता है। इसको प्रेस करने से ही आपकी मिक्सी, अगर ओवरलोड की वजह से बंद हुई है तो इसको प्रेस करने से ही आपकी मिक्सी जो है दोस्तों ऑन हो जाएगी। चलिए इसको करके देखते हैं पहले। तो देख सकते हैं इसको हमने प्रेस कर दिया है और ये नीचे की तरफ दब गई है। इसका यही काम होता है कि जब ये बाहर निकल जाए, लंबी खिंच जाए, इसको एक बार इस प्रकार से दबा करके मतलब छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से कर दिया, और उसके बाद अब चलिए इस बटन को हम ऑन करते हैं यहाँ से, ठीक है। और देख सकते हैं इसके अंदर करंट आ गया है, हमारा जो सीरीज लैंप है ये जलने लग गया, ग्लो करने लग गया है। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि क्या हमारी मोटर कहीं शॉर्ट तो नहीं हुई है। इसको चेक करने के लिए आप सिंपल, आप जैसे कि आपका बल्ब इस प्रकार से जल रहा है, कहीं ये पूरा मतलब फुल ग्लो तो नहीं कर रहा है। हालांकि ये ठीक है, क्योंकि हमारी मिक्सी देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा घूम रही है इस बल्ब के लोड की वजह से। अगर 200 वाट का बल्ब होगा तो ज्यादा तेज चलेगा ये, है। अभी ये रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं, मोटर के अंदर से करंट हमारा घूम करके आ रहा है कि नहीं, है, कहीं लीड वगैरह आपस में शॉर्ट तो नहीं है। तो ये सब चेक करने के लिए सिंपल अपने बटन को इस प्रकार से दबाइए। ऐसे दबाने से आपका बल्ब पूरी तरह से ग्लो करने लग जाएगा, है। इससे ये पता चल जाएगा आपको कि आपका जो बल्ब है और इसके अंदर जब करंट जाता है तो उसमें कुछ न कुछ डिफरेंट है, यानी कि रोशनी में डिफरेंट है इस तरह से, है। इसका मतलब कि ये मोटर के अंदर से रेजिस्टेंस बन रहा है, वायर कहीं पे शॉर्ट नहीं है। अब जब आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे, जब इस तरह से आपकी मशीन है या मोटर कोई भी आप चेक करते हैं और ऐसे आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी मशीन मतलब ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट नहीं है कहीं से। और जब आप इसको आप डायरेक्ट लगाएंगे तो आपकी मशीन चल जाएगी, या शॉर्ट तो कम से कम नहीं करेगी। चलेगी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शॉर्ट तो नहीं करेगी। तो चलिए इस तरह से हमारा ये कर रहा है। अब क्योंकि इसके जो ऑटो कट था, ओवरलोड था, इसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से जो करंट नहीं पास हो रहा था, तो करंट पास होने लग गया है। अब ये मिक्सी की जो मोटर है दोस्तों, ये मतलब ठीक है या नहीं, चलेगी कि नहीं, तो इसको आपको ऐसे होने पर ही आप इसको डायरेक्ट लगाइए, जब आपकी मशीन इस प्रकार से होने लग जाए तो चेक करने में, ठीक है। और नहीं तो घर के अंदर आप मान लीजिए कस्टमर हैं, तो कभी भी आपकी मिक्सी अचानक से बंद हो जाए तो इसको एक बार जरूर उल्टा करके मशीन को अपने देख लें कि क्या ये निकल तो नहीं गया। तो इसको आप सिंपल इस तरह से प्रेस कर देंगे तो क्या होगा कि आपकी मिक्सी जो है तो ऑन हो सकती है, ऐसा 90% चांस होता है। तो चलिए दोस्तों, हमने चेक कर लिया है बकायदा, है। मिक्सी के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही है, मिक्सी हमारी हल्की हल्की चल रही है। तो इसको हम डायरेक्ट लगा लेंगे। डायरेक्ट लगाने के बाद इसको हम यहाँ से पहले बटन को ऑफ कर देंगे, उसके बाद इसको ऑन करेंगे यहाँ से। और अब यहाँ का जो बटन है दोस्तों, इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है। बारी बारी से सारी बटनों को ऑन करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं मिक्सी हमारी जो है दोस्तों ऑन हो गई है, ठीक है। और इसकी बटनें भी दोस्तों सारी काम करनी है इसको जो है। और नहीं तो कई मशीनों के अंदर ऐसा होता है कि जैसे पुश बटन ये होती है, तो अभी ये पुश बटन ये है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है प्लसेस, ठीक है। तो मतलब
जैसे इसको दबा करके चल जाती थी मशीन, या किसी में होता है कि उल्टा घुमा दो तो वो चलने लग जाता है, तो इसके अंदर ये वाले बटन दिया हुआ है। तो फुल और लो स्पीड पे चलाना तो ये दोनों बटन हैं, और चला करके तुरंत बंद कर देने के लिए ये पुश बटन है, इसको दबा करके चलाया जा सकता है। दोस्तों इस मशीन के अंदर कोई खास दिक्कत नहीं थी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी जिसकी वजह से हमें इसकी मोटर को पूरी तरह से खोलना पड़ जाए। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए ये दुकान पे आइए हमारे कि भाई साहब इसको चेक कर लीजिए। तो अगर आप कस्टमर हैं तो इस चीज़ को आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। सिंपल 90% चांस होता है कि जब आप इसको दबा देंगे, ये हर मशीन के अंदर होता है, ऐसा कोई मशीन नहीं होती जिसके अंदर ये होता नहीं है। ये ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है ये हर मशीन के अंदर, कि मतलब जैसे ज़्यादा लोड डाल देते हैं इसके ऊपर तो ये बंद कर जाता है, ऑफ कर जाता है। ठीक है, इस तरह से आप भी अपनी मशीन को ठीक कर सकते हैं। 90% चांस होता है कि इस तरह से मशीन ठीक हो जाती है। बाकी उसको करने के बाद भी अगर मशीन ना ठीक हो तो अब आप दुकान पे ले जाइए और दुकानदार से चेक करवाइए। कई बार दोस्तों ये खराब हो जाता है अंदर से, या ज्यादा हम जबरदस्ती कर देते हैं मशीन के साथ में, तो ये जो कि फूक जाता है अंदर से, तो इसको बदलना पड़ता है। ठीक है, बाकी इस मशीन में ज्यादा कुछ वैसे खराब नहीं होता है। ज्यादा दिन बीत जाता है तो मोटर खराब होती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।